मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे मिलने का, मुझे कोई शौक़ नहीं है ये खाने का, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का, मुझे कोई शौक़ नहीं था वहाँ जाने का। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ऐसे सेंटेंसेस में हमें बोलना होता है का शौक़ नहीं या फिर का कोई शौक़ नहीं। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉट फॉन्ड ऑफ, नॉट फॉन्ड ऑफ। आइए सेंटेंस बनाने के लिए इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले बोलते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट फॉन्ड ऑफ, उसके बाद नाउन या फिर नाउन की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सबके लास्ट में लिखते हम या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आइए इसे एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। उसे कोई शौक़ नहीं है तुमसे मिलने का, ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू, ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। मुझे कोई शौक़ नहीं था वहाँ जाने का, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। हमें कोई शौक़ नहीं चाय का, वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ टी, वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ टी, टी यहाँ पर नाउन है। मुझे कोई शौक़ नहीं या बैठने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सिटिंग हियर, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सिटिंग हियर। मुझे कोई शौक़ नहीं तुझे फ़ोन करने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग यू अप, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग यू अप। कॉल समवन अप का मतलब होता है फ़ोन करना। अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव में बनाना है तो आप नॉट को हटा देंगे, बाकी रूल सेम रहेगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसे भी एग्जांपल से देख लेते हैं। मुझे गाना गाने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। मुझे चाय पीने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग टी, आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग टी। मुझे यहाँ रुकने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्टेइंग हियर, आई एम फॉन्ड ऑफ स्टेइंग हियर। स्ट्रक्चर नंबर 2, तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं था, वहाँ तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह है हैव या फिर हैज़ नो मैच। दूसरा स्ट्रक्चर होता है हैड नो मैच। अगर आप प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं तो हैज़ या हैव नो मैच का यूज़ करेंगे, और अगर सेंटेंस आप पास्ट का बोल रहे हैं तो हैड नो मैच का यूज़ करेंगे। हैज़ या हैव नो मैच का मतलब होता है टक्कर का कोई नहीं है, मुकाबले का कोई नहीं, या फिर जैसा कोई नहीं। और हैड नो मैच का मतलब होता है टक्कर का कोई नहीं था, मुकाबले का कोई नहीं था, या फिर जैसा कोई नहीं था। इसके यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या हैड प्लस नो मैच। अगर प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो हैव का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस में हैड सभी सब्जेक्ट के साथ समान रूप से प्रयोग किया जाएगा। आइए इसे भी एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, या फिर तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है, या फिर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच। मेरी टक्कर का कोई नहीं था, या मेरे मुकाबले का कोई नहीं था, या मेरे जैसा कोई नहीं था। तो इसे बोलेंगे आई हैड नो मैच, आई हैड नो मैच। वहाँ पर उसकी टक्कर का कोई नहीं था, या फिर वहाँ पर उसके मुकाबले का कोई नहीं था, तो इसे बोलेंगे हम ही हैड नो मैच ओवर देयर, ही हैड नो मैच ओवर देयर। तुम्हें क्या लगता है यहाँ उसकी टक्कर का कोई नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक ही हैज़ नो मैच हियर, व्हाट डू यू थिंक ही हैज़ नो मैच हियर। आपकी पढ़ाने की टक्कर का कोई नहीं है, योर टीचिंग हैज़ नो मैच, योर टीचिंग हैज़ नो मैच। और ये एक सेंटेंस आप सभी के लिए